मैं ये कह रहा हूँ कि अगर एक सप्ताह के अंदर अगर अमित शाह संसद सदस्य से इस्तीफा नहीं देते हैं तो हम भारत में जन आंदोलन करेंगे। और किसी सूरत में दलित समाज और इंडिया गठबंधन बाबा साहब का अपमान नहीं सहेगा। नमस्कार, मेरी मौजूदगी बिहार राज्य के रोहतास जिले के काराकाट प्रखंड के गुड़ारी में है और यहाँ कुछ लोगों द्वारा अमित शाह मुर्दाबाद जैसे नारे लगाए जा रहे हैं। आखिर क्या कुछ मामला है, तो चलिए इनसे जानने का प्रयास करते हैं कि आखिर क्या कुछ कहना है। मुर्दाबाद मुर्दाबाद। अभी आपके द्वारा अमित शाह मुर्दाबाद जैसे नारे लगाए जा रहे हैं, क्या कुछ मामला है? जो बाबा साहब के खिलाफ जो हमारे अमित शाह बोला है, जो वो बहुत अभनीय टिप्पणी बात है। ऐसा संविधान चाहिए कि भीमराव अम्बेडकर का ऐसा नहीं बोलना चाहिए। पूरे देश भर में क्रांति होना चाहिए। अमित शाह मुर्दाबाद। अमित शाह जी के द्वारा कहा गया कि जितना आप अम्बेडकर को पूजते हैं, अगर आप भगवान को पूजेंगे तो आपको स्वर्ग की प्राप्ति होगी। आपका क्या इस पे कुछ कहना है? मैं ये कहना चाहूँगा कि आज बाबा साहब का दिन है कि संसद भवन में वो दिख रहे हैं। आज बाबा साहब मेरे लिए सबसे प्रथम भगवान होते हैं। आज उनका दिन है कि महिला, हमारी शिक्षित बहन, माता पिता, जो भी नौजवान साथी भाई, उनका अधिकार दिया हुआ है, हम लोग बोल रहे हैं। और जो भी उनके कल कर्मों बच्चन है, तो बाबा साहब का अपमान कतई नहीं सहा जाएगा। दिनों संसद भवन में गृह मंत्री भारत का अमित शाह जो है, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के खिलाफ जो है बयान दिया कि अम्बेडकर एक फैशन बन गया है। और जो भगवान का अगर आप लोग नाम लेते तो 7 जन्मों तक स्वर्ग मिल जाता। ये जो है संसद भवन में जो अमित शाह ने बयान दिया, ये देश के करोड़ों लोगों का अपमान है। जो करोड़ों वंचित शोषित दलित समुदाय के लोग हैं, उनके दिलों पर ठेस पहुंची है। और ये जो ठेस है, ये जो अपमान है, देश के जो दलित शोषित जो पिछड़े लोग हैं, माइनॉरिटी के लोग हैं, ये कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। क्योंकि बाबा साहब ने ही करोड़ों लोगों को, दलितों शोषित पिछड़ों माइनॉरिटी के लोगों को नरकीय जीवन से उभार करके उनके चेहरे पर खुशहाली लाने का काम किया बाबा साहब अम्बेडकर ने। और इस तरीके से संसद भवन में अमित शाह जो बोले हैं, उनको हम कड़ी निंदा करते हैं, कड़ी भर्त्सना करते हैं, घोर निंदा करते हैं। संविधान बचाओ संघर्ष समिति के राष्ट्रीय अध्यक्ष के हैसियत से मैं ये कह रहा हूँ कि अगर एक सप्ताह के अंदर अगर अमित शाह संसद सदस्य से इस्तीफा नहीं देते हैं तो हम भारत में जन आंदोलन करेंगे। और इतना बड़ा जन आंदोलन करेंगे पूरे भारत में कि उनको संसद सदस्यता से बाहर आना पड़ेगा और जनता से माफी मांगनी पड़ेगी। अगर जनता से माफी नहीं मांगते हैं तो हम इस जन आंदोलन को बहुत एक आंदोलन में बदलना की हम क्षमता रखते हैं। इसलिए अम्बेडकर साहब से हम लोग जुड़े हुए हैं। हम संघर्षों के आदी हैं, हम अम्बेडकरवादी हैं और संघर्षों के आदी हैं। हम संघर्ष से हम लोग पहचान बनाए हुए हैं। दलितों शोषितों के अधिकार के लिए लड़ रहे हैं। हमारे जितने भी विभिन्न संगठनों के लोग हैं, जो इंडिया गठबंधन के लोग हैं, इस पर बहुत ज्यादा तेजी से आंदोलन करने के लिए तैयारी में है। हम संसद का भी घेराव करेंगे, जरूरत पड़ेगा तो हम कहीं न कहीं आप लोग के द्वारा नारा लगाया जा रहा है कि अमित शाह मुर्दाबाद, अमित शाह इस्तीफा दो। आप इस पे क्या कुछ कहना चाहेंगे सर? मैं काराकाट प्रखंड का अध्यक्ष हूँ, गोपाल तिवारी मेरा नाम है। मैं कहना यही चाहता हूँ कि अमित शाह बाबा भीमराव अम्बेडकर साहब को अपमान किए हैं। एक महान पुरुष थे डॉक्टर अम्बेडकर जी, और संविधान रचयिता से, संविधान लिखने वाले थे। उन्हीं के संविधान से आज देश चलता है और देश सुरक्षित है। और पार्लियामेंट में विगत दिनों संसद भवन में देश का गृह मंत्री अमित शाह ने बाबा भीमराव अम्बेडकर साहब का जो अपमान किया है, वो अपमान इस देश की जनता बर्दाश्त नहीं करेगी। और कांग्रेस पार्टी और इंडिया गठबंधन के लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। और मैं केंद्रीय मंत्रिमंडल से इस्तीफा मांगता हूं अमित शाह को। यदि इस्तीफा नहीं देते हैं तो प्रधानमंत्री से आग्रह करता हूं कि अमित शाह संविधान विरोधी गृह मंत्री को बर्खास्त करने का काम करे। यदि नहीं बर्खास्त करते हैं, इस्तीफा नहीं देते अमित शाह जी, तो हम लोग आगे भी आंदोलन करेंगे। न्यूज चैनल देख रहे थे, बाकी कैमरे के पीछे है जावेद अली। तब तक के लिए धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।